वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूनानी शिफा खाने में आपका एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आज हम आपको एक और नई जानकारी दे रहे हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे नेपाली धनिया के बारे में, यानी कि इसे तिमूर भी बोलते हैं, तिम्बूर बोलते हैं, तिम्बूरी भी बोलते हैं, तिम्बूरू भी बोलते हैं। तो इसके कई नाम हैं और ये पंसारी की दुकान पे आयुर्वेदिक जहाँ दवाएं मिलती हैं वहाँ आसानी से मिल भी जाता है। तो तिम्बूर क्या क्या काम आता है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, अब हम इसकी थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो देखिए, हम आपको बता दें, ये मेरे पास है, देखिए मैं निकाल कर बता देता हूँ आपको। ये पाउच है, ये इसके अंदर ये तिम्बूर ये इस प्रकार होता है। ये देखिए, आपको अगर दिखाई दे रहा है तो एकदम हम करीब से बता देते हैं कि तिम्बूर ये धनिया होता है, धनिया जैसा होता है। ये देखिए, ये हाथ में दिखाई दे रहा है, ये तिम्बूर बोलते हैं इसे, और इसे नेपाली धनिया भी बोलते हैं। ये वैसे तो मसालों में इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत गर्म तासीर होती है और इसकी खेती केवल नेपाल में होती है, झारखंड में मिलता है अधिकतर और बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये क्या क्या काम आता है इसकी हम थोड़ी सी बात कर ले। तो ये सबसे पहले तो हम बात करेंगे तो ये दांत दर्द के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया है। ये केवल इसकी एक ही आप दाना एक बीज होता है, ये अगर आप एक ही रख लोगे तो दांत दर्द के लिए काफ़ी। अगर आपके दांत कहीं से सड़ी हुई है या दांत में दर्द ज़्यादा है या दांत में दर्द बना रहता है तो आप केवल ये रख लीजिए। इसकी सुगंध भी बहुत ज़बरदस्त होती है और ये ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर भी नहीं सकते क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अगर आपको सब्जी में डालना हो तो एक या दो दाने ही इसके काफ़ी है, आप 2 से 3 दाने भी डाल लोगे, इससे ज़्यादा आप इसमें नहीं डाल सकते। इसके अलावा जिनको गठियाबाई की शिकायत है, यानी कि जॉइंट दर्द रहते हैं, उसमें भी काम आता है। और मुंह की दुर्गंध के लिए तो ये बहुत ही शानदार और बहुत ही लाभदायक है। जिन लोगों को मुंह से बदबू आती है, यानी कि सांस में बदबू रहती है या किसी से बात करते हैं तो बदबू सी आती है, तो वो लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसका पेड़ जो होता है, हम पेड़ भी दिखा देते हैं। देखिए, इसके पेड़ के आपको जड़ें भी बहुत काम की है। जिनकी स्किन ख़राब रहती है, इसके पेड़ की जड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जड़ों का पाउडर बनाकर आप पेस्ट की तरह ऐसे लगाएंगे तो आपकी स्किन में भी फ़ायदा करेगा। और दातुन में भी इसकी टहनी बहुत काम आती है। अगर आप इसके तिम्बूर की टहनी की दातुन करते हैं तो आपके दांतों संबंधित जो भी, अगर आपको पायरिया हुआ या दांतों में से पीप निकलता हो या दांतों में से खून आता हो या मुंह से दुर्गंध आती हो, तो ये बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करने वाली और बहुत ही बढ़िया औषधि है। इसे नेपाली धनिया भी बोलते हैं। आप इसे नेट पर डाल के सर्च भी कर सकते हैं। इसके अनेक फ़ायदे हैं, अभी हम आपको कुछ ही फ़ायदे बता रहे हैं और ये आपको आसानी से भी मिल जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आपको फ़ायदा हो जाता है तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए।